शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। औलाद होने के दो जरिया हैं, एक जायज जरिया नकाह जो कि बीबी मरियम का हुआ नहीं और दूसरा जरिया जना है। उन्होंने अपनी पाकदामनी को कैसे साबित किया कि न मेरा इनकार हुआ है और न ही मैंने कोई बदकारी की है। औरत की हिया ही उसका ज़ियूर है, जब हिया बाकी नहीं तो औरत ही नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की कुरान में तारीफ फरमाई है। मरियम इमरान की बेटी जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा वसीफ बयान किया कि उन्होंने अपनी नफ्स की हिफाजत फरमाई। ये नहीं फरमाया कि वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। ये भी नहीं, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने जन्नत में हूरें में रखी हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाली, वो ऐसी है जैसे मोती सक़्फ़ में छिपा हुआ होता है। वो हूर में ऐसी होंगी कि कभी न उनको किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और न किसी जिन ने। औरत की असल सिफत तो ये है कि वो हियादार हो, हया के ज़ियूर से आरास्ता हो, न खुद गैर मुहर्रम की तरफ नजर उठाए और न गैर मुहर्रम उसके हस्न व जमाल को देखे। सैयदा फातिमा अल-ज़हरा ने हजरत अली को वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा रात को पढ़ना और रात को ही दफन करना। हजरत अली ने फरमाया कि फातिमा क्या कह रही हो, तुम बनत रसूल हो, तुम जिगर गोशा रसूल सिया हो, क्या तुम्हारा जनाजा हम रात में अजनबियों की तरह पढ़ें और दफन करें? बीबी फातिमा ने फरमाया कि मेरी जिंदगी में मुझे किसी गैर मुहर्रम ने नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा रात को पढ़ाया जाए, जनाजे पर भी किसी की नजर न पड़े। हजरत अली ने फरमाया कि जनाजा तो चादर में बंधा हुआ होता है, जनाजा कोई कैसे देख सकता है? बीबी फातिमा फरमाने लगे कि कम अज कम लोग उस बात का अंदाज हो तो कर लेंगे कि कद लंबा है या छोटा है। उसके मुकाबले में आज मौजूदा दौर की बेटियों के बारे में हम तसव्वुर करें कि वो अपनी तहजीब व तमदन पर कितना फख्र करती हैं कि वो बाजार की ज़ीनत, औरत की तारीफ, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक छुपी हुई। हजरत बीबी मरियम प्यार की औफत का ये हाल था कि जबराइल से फरमाने लगे कि बगैर बाप के बच्चा कैसे पैदा होगा। हजरत जबराइल ने फरमाया कि आपके रब के नज़दीक ये काम बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को अपनी कुदरत की निशानी बनाना चाहते हैं और रहमत का सबब भी, और ये अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत के नमूने का इजहार करना चाहते हैं। अल्लाह चाहे तो नूर से मलाइका को पैदा फरमा दे, नार से इनको पैदा फरमा दे, मिट्टी से आदम को पैदा फरमा दे, आदम से हवा को, मरियम से मिट्टी को पैदा फरमा दे। अल्लाह अपनी मंशा के मुताबिक जो चाहे पैदा फरमा दे। रिवायत में आता है हजरत जबराइल ने हजरत बीबी मरियम की आस्तीन में रोग खून की, जिससे बीबी मरियम हामिला हो आई और पूरा बच्चा पैदा हो गया। बीबी मरियम बैठी रो रही हैं, फरमाने लगे काश उस अमर से पहले मर गई होती और गोली बसरी होती। हजरत बीबी मरियम फरमाती हैं कि मेरा दामन पाक है, लेकिन कौम तो नहीं जानती, मैं बरादरी का कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह काना वताली ने फरमाया कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं कि जब कौम तुमसे पूछे तो सिर्फ हजरत ईसा की तरफ इशारा कर देता। कौम आई और कहने लगी, हारून की बहन, कि तेरा बाप न बुरा आदमी था वरना ही तेरी माँ बदकार थी। हजरत बीबी मरियम ने हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया। कौम कहने लगी कि ये बच्चा हमसे कैसे कलाम कर सकता है जो कि अभी गहवारे में है। हजरत ईसा ने गहवारा में गवाही दी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे नबी बनाया है, और इसी ने मुझे बाबरकत बनाया जहाँ कहीं भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूँगा।
اسی نے والدہ کا شکر گزار بنایا ہے اور مجھے جہار اور بدبخت نہیں بنایا سلامتی کو مجھے پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا